आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, ये बात अच्छी तरह हमारे सामने आ चुकी है। हम इसलिए आए हैं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कि हम हमारे राजस्थान की सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि आपने जो बिल अभी पिछले दिनों यहाँ विधानसभा में पेश किया है, जहां सरकार से कहना चाहते हैं वहीं गवर्नर साहब से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हिस्सा है हमारी यहाँ की सरकार का, कि इस बिल को आप मंजूरी ना दें, क्योंकि ये बिल हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, कि संविधान के जरिए से दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हम ये कहते हैं और ये बात कहने के लिए आए हैं। दो बातें विशेष तौर पर, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, दो तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये बात कहने आए हैं कि जो असंवैधानिक बिल आपने पेश किया है, इस असंवैधानिक बिल को आप वापस लीजिए। दो बार भी पहले आप कोशिश कर चुके हैं और हम आज इस धरने के जरिए से और हमारी कोशिशों के जरिए से हम उम्मीद रखते हैं कि आप तीसरी बार भी आप इस बिल में नाकाम होंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमें कहते हैं कि भाई आप, हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश कानून से चलेगा। आप अगर बहुसंख्यकवादी सोच, दौस और धांधली, जुल्म, ज्यादती, अन्याय के जरिए से अगर देश को चलाना चाहेंगे तो ऐसा हरगिज हम नहीं होने देंगे। हम सारे लोग मिलकर के जिस तरह से हमने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, इसी तरह से आज इस फांसीवादी मानसिकता के लोगों से भी हम देश को आजाद कराएंगे। यही बात कहने के लिए मैं आता हूं। और दूसरी बात, मीडिया के साथी और अगर सरकार के साथी या सरकार के लोग यहां पर हो तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग कानूनी तौर पर लीगल तरीके से अपने स्थान पर, अपनी प्रार्थना स्थलों पर, अपने घरों में ईश्वर का नाम लेते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, वो तो उसको तो आप गैर कानूनी बता रहे हैं। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से, यानी कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, मैं कहता हूं बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन लोगों के हौसले इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी, यहाँ की सरकार से भी यह मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और हम ये बात, आपको एक और बात इस मौके पर आपसे कहता हूं, यह है हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम के अंतिम ईशदूत ने ये बात कही, इसका भी हमें ख्याल रखना है। उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया, जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। आपके साथियों ने कहा कि मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करें? हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म करने से रोक दो, उसको जुल्म करने से बाज रखो, वो सारे प्रयास करो, वो सारी कोशिश करो कि वो जुल्म करने से रुक जाए। आज हमारे देश में जो हो रहा है, राजस्थान में भी होने लगा है, कुछ बढ़ने लगा है, यूपी में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है। जो हमारे एक प्रदेश के मुखिया किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, सवाई भी गौर करने की बात है। मैं कहता हूं, अगर किसी ने कानपुर में किसी ने कह दिया कि मैं हजरत मोहम्मद जो हमारे अंतिम ईशदूत हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, मैं कहता हूं आज इस मंच से कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं, अरे हम ये कहते हैं आप तो करोगे, आप कह मोहब्बत की बात करते हो, हम तो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, हमारे पैदा करने वाले से भी मोहब्बत करते हैं। क्या बात हुई? और जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही है, जगह जगह मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह वो हो रहा है। और जगह जगह हमारे साथियों पर, राजस्थान में जयपुर का ही नहीं है,
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में नहीं, जयपुर के 12-13 कितनी जगह हो गई हैं, हमारी सुमित्रा जी बहन को भी मालूम है, कविता जी को पता, पूरी लिस्ट है हमारे जॉन मैथ्यू साहब के पास, कितनी जगहों पर हमारे भाइयों से को प्रार्थना करते हुए जिस तरह से उनको उनके साथ में ज्यादती की जा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन सब चीजों को रोकें, इस बिल को वापस ले, और ये बिल सरासर जुल्म और ज्यादती करने वाला बिल है। इस बिल को वापस लें। यही ऐलान करने के लिए, यही घोषणा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये बात कहने के लिए आए हैं कि हमारा देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, दौड़ धांधली ना हो और गुंडागर्दी ना हो, जुल्म और नाइंसाफी ना हो। हम सब मिलकर में ये ऐलान करते हुए हम हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जिस तरह से हम आज एकजुट हैं, इसी तरह से आगे भी हम मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर काम करेंगे। यही ऐलान में और ये बात आपके जरिए से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।